बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में तज्जिया करेंगे कि हमारी उम्रें दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत छोटी क्यों हैं, और फिर तवील ज़िंदगी पाने के वो 6 अहम कौन से राज हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। पाकिस्तानियों की उम्रें दुनिया के बाकी मुल्कों के शहरियों से कम हैं। हम पाकिस्तानियों की औसत उम्र 67.64 साल है, यानी 68 साल 68 ईयर्स, जबकि हमारे मुकाबले में भारतीय शहरियों की औसत उम्र 70.5 साल, बांग्लादेश 73.5 साल, भूटान 73.25 साल, नेपाल 71 साल और श्रीलंका की औसत उम्र 77.5 साल है। सबसे हांगकांग उम्र के लिहाज से सबसे अहम तरीन और बड़ा मुल्क है। हांगकांग में औसत उम्र 85 साल है और हांगकांग के लोग 85 साल तक जिंदा रहते हैं। जापान में 85, मकाओ में 84.25, स्विट्जरलैंड में 84.25 और सिंगापुर में औसत उम्र 84 साल है। यूं ये 7 मुल्क दुनिया में औसत उम्र के लिहाज से बुलंद तरीन हैं, जबकि दुनिया के 25 मुल्कों के शहरी 80 से 84 साल तक जिंदा रहते हैं और 39 मुल्कों की औसत उम्र 80 साल है। हम अगर इन अदादो शुमार का तज्जिया करें तो हमारी उम्रें यूरोप, अमेरिका और फार ईस्ट के ममालिक से भी कम हैं, और हम सार्क मुल्कों में भी सबसे पस्तरीन मुकाम पर हैं। हांगकांग के लोग हमसे 18 साल ज़्यादा जिंदा रहते हैं और हम सार्क ममालिक के दूसरे शहरियों के मुकाबले में भी 5 से 10 साल जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। क्यों? अमूमी तासुर ये है कि हमारी औसत उम्र में कमी की 6 बुनियादी वजूहात हैं। हमारी कम उम्री की पहली वजह स्ट्रेस है, यानी टेंशन। हम ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रेस ज़्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं, टेंशन ज़्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं। आप सदर से लेकर रेडी बांध तक लोगों को देख लें, आपको हर शख्स के चेहरे पर तनाव और कंधों पर बोझ नजर आएगा। हमारे मुल्क के अमीर तरीन लोग भी टेंशन का पहाड़ लेकर सुबह उठते हैं और सारा दिन कोशिश करने के बावजूद वो इस टेंशन से बाहर नहीं निकल पाते और दोबारा टेंशन लेकर थक हाकर एक दफा दोबारा जाकर बिस्तर पर सो जाते हैं। हमारे मुल्क के सियासतदान, पीर और हकीम तक टेंशन और एंग्जाइटी की अद्वियात खाते हैं, और ये पढ़ी लिखी बात है कि टेंशन दुनिया की तमाम बीमारियों की माँ है। ये इंसानी जिंदगी में कमी का बायस बनती है और मिन हैसुल कौम हम इस टेंशन का शिकार हैं। टेंशन से बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें हार्ट अटैक, फालज, शुगर और बीसियों ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं। कम उम्र की दूसरी वजह, हमारी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई इंजॉय नहीं। मजहबी, सियासी गुफ्तगू और अफवाहें हमारी सबसे बड़ी तफरीह हैं और हम जी भर कर इस तफरीह से लुत्फ अंदोज होते हैं। ये आप किसी शख्स को मिल लें, किसी शख्स को भी आप मिल लें, वो आपको किसी न किसी मजहबी पैगाम का हवाला देगा। वो कोई ना कोई सियासी फलसफा बयान कर देगा और आपके कान में कोई ना कोई अफवाह अंडेल देगा। हमारे लोगों को ये तक मालूम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की सारी सजाएं माफ कर देंगे। लोग ये भी जानते हैं कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी। लिहाजा आप खुद सोचिए कि जब लोग किताबों, स्पोर्ट्स, तैराकी, वाक और मुकालमे की बजाय सियासत, मजहब और अफवाह को तफरीह बना लेंगे तो फिर ये कितना अच्छा सेहतमंद रहेंगे। हांगकांग में हर शख्स किताब पढ़ता है, हांगकांग में हर शख्स एक्सरसाइज करता है और गैर जरूरी सियासी और मजहबी गुफ्तगू से परहेज करता है। सोचे वहां आम सा शख्स भी 85-86 साल सेहतमंद जिंदगी गुजारता है, जबकि हम इन इल्लतों से परहेज करते हैं। और तीसरी और अहम वजह
खुराक के नाम पर जहर है जो कि हम खा रहे हैं। पाकिस्तान में किसान को भी खालिस अनाज, ग्वाले को भी मिलावट से पाक दूध, कसाई को भी सेहतमंद गोश्त और बागबान को भी खालिस फल नहीं मिलता। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको वहां पर ए क्वालिटी की कोई खुराक नहीं मिलेगी। हम गोश्त, सब्जियों, दालों, अनाज और कुकिंग ऑयल की शक्ल में जहर खाते हैं। हमारे डॉक्टर्स तक अपने इलाज के लिए अपनी अद्वियात बैरूनी ममालिक से मंगवाते हैं और मिनरल वाटर भी गर्म करके पीते हैं। चाचे, फिर हमारी जिंदगी तवील कैसे हो सकती है? चौथी वजह, हम मिन हैसुल कौम मनफी और ihसान फरामोश हैं। आप किसी महफिल में चले जाएं, आपको हर शख्स दूसरे के बारे में मनफी बात करता मिलेगा। लोग तो अब अपने बारे में भी अच्छी बात नहीं करते और हम ऊपर से लेकर नीचे तक ihसान फरामोश हैं। आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या हमने कायदे आज़म से लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक किसी शख्स के ihसान का बरम रखा? क्या हमने अपने ऊपर एहसान करने वाले किसी शख्स की इज्जत की? हमें मुश्किल वक्त में जो शख्स की सहारा देता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? और यह भी पढ़ी लिखी बात है कि एहसान याद रखने वालों और दूसरों के बारे में मुस्बत सोच रखने वालों की उम्र लंबी होती है। पांचवी चीज, दुनिया में शाकर लोग अच्छी और तवील जिंदगी गुजारते हैं। शुक्र खुशी और उम्र दोनों में इजाफा करता है, लेकिन हम इस मामले में भी कंजूस कौम हैं। हमें जो मिल गया उसका शुक्र अदा नहीं करते और पूरी जिंदगी उसके पीछे दौड़ते हैं जो हमें नहीं मिल सका। चाचे, फिर हमारी जिंदगी में बरकत कहां से आएगी? छठी वजह अदम इस्तेहकाम है। दुनिया का कोई जानदार अदम इस्तेहकाम में जिंदा नहीं रह सकता। हम इंसानों को अल्लाह ताला ने दिमाग दे रखा है, हम चीजों को वक्त से पहले देख लेते हैं, लिहाजा अदम इस्तेहकाम हमारे लिए जहर कातिल साबित होता है। हम कल क्या होगा और हम कहां जा रहे हैं जैसी सूरत हाल में ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकते। हम मिन हैसुल कौम दहाइयों से अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हमारे मुल्क के बड़े से बड़े उहदेदार को भी ये यकीन नहीं कि मैं कल इस ओहदे पर रहूंगा या नहीं। ग्राहक अभी ये नहीं जानता कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं वो मुझे कल भी दस्तयाब होगी कि नहीं होगी। ताजिर को सनदकार पर यकीन नहीं, सनदकार को बिजली, गैस, पेट्रोल और पानी का यकीन नहीं। हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस और वजीर आजम को भी ये मालूम नहीं कि मैं कल कहां हूंगा। चाचे, हम ऊपर से नीचे तक अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हम बतौर कौम अगर अपनी जिंदगी में ये 6 बुनियादी तब्दीलियां पैदा कर लें तो हम भी हांगकांग के लोगों की तरह 85 साल तक सेहतमंदाना और खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। नहीं तो टेंशन, बीमारियां, नाक़िस खुराक और दीगर अवामल के बायस मर तो हम पहले ही रहे हैं। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे लुत्फ व करम फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।